हेलो दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेव एंड गन थ्योरी ये देखने का कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे इधर से ये जो एक शार्प अप मूव दे रहे थे मार्केट, क्या इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर भी कि मार्केट ये जो मूव दे रहे हैं इसका सब वेव्स क्या क्या है, यानी कि इसका स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी क्या हमको अप्लाई करना चाहिए था। ये सब कुछ आज हम क्लियरली डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज पहले मैं निफ्टी का 2 आवर से स्टार्ट करना पसंद करूंगा। इधर आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट इधर क्या कर रहा था। जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये WXY है। नॉर्मली क्या होते हैं, W पे 3, X पे 3 एंड Y पे 3, यही हम बुक्स पे पढ़ते आए हैं। ठीक है कि WXY पे ABC ऐसे करके मतलब 3 पैटर्न्स होते हैं। लेकिन जब कोई मार्केट कंबाइंड पैटर्न बना, मतलब सपोज कि ये W जो है, हियर इट इज A, इट इज B एंड ये होगा आपका C वेव, राइट। तो इस हिसाब से नॉर्मली इधर मार्केट ने क्या किया, काइंड ऑफ एन जिगजैग पैटर्न बनाया। तो ये हो गया W, उसके बाद एक X बनाया, बट उसके बाद नॉर्मली आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट जो है इधर ऐसा ही एक जिगजैग पे Y बनाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इधर से एक Y को ऐसे जिगजैग पे नहीं बनाया जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 वेव से बनेगा। तो मार्केट ने इधर इट लुक्स काइंड ऑफ एन दिस एक डायगोनल बनाया मार्केट। तो ये हुआ हमारा वाई वेव। तो इस हिसाब से मार्केट ने इधर WXY पैटर्न बनाया। अब नॉर्मली ये जो वाई वेव होते हैं या जहां पर भी एक एंडिंग डायगोनल ऐसा मार्केट ने बनाते हैं, तो एंडिंग डायगोनल के अंदर कितने सब वेव्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 सब वेव हो गया। तो जहां पर ये फोर्थ वेव है एंड सेकंड वेव, यही दो वेव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये फोर्थ वेव जहां पर होगा, ये फोर्थ वेव एंड सेकंड वेव, ये दोनों होगा हमारे लिए अपसाइड का एक एंट्री लेवल या टारगेट लेवल। ये फोर्थ से अगर ऊपर गया तो सेकंड वेव जो है ये हो सकते हैं हमारे लिए टारगेट जो मार्केट ने आज हिट किया। तो इसके बाद मार्केट क्या कर सकते हैं, नॉर्मली मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए था। और जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि बड़ा टाइम फ्रेम का 4 बनेगा, तो इसके बाद फिफ्थ वेव के लिए मार्केट और भी ऊपर जा सकता। तो ओब्वियसली चैनल के माध्यम से देखेंगे तो ये तो होगा आपका टारगेट, बट फैक्ट ये है कि अगर आप फिबोनाची के माध्यम से भी देखना चाहेंगे तो क्या हो सकते हैं आपका टारगेट। तो इधर मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो थर्ड वेव का हाई है, उधर से ये जो फोर्थ वेव का लो जो हम मार्क कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम क्या कर रहे हैं, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहे हैं। अगर ये फिफ्थ वेव के लिए मार्केट जा रहे हैं तो उसका अगर कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि 1 2 3 4 के बाद ये फिफ्थ वेव ये थर्ड से ऊपर ना जाकर ये क्या करेगा, ये फोर्थ का एक सर्टेन परसेंटेज तक रिट्रेस करने के बाद खत्म हो जाते हैं, राइट। नॉर्मली अगर ये बनेगा तो थर्ड का हाई तक तो जाना ही चाहिए, जो कि इधर मार्केट अराउंड लगभग 19,950 या उसके करीब करीब है, लगभग मतलब 20,000 के करीब करीब है। लेकिन अगर उधर जाने से पहले, क्योंकि फिफ्थ वेव हमेशा उतना पावरफुल नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट पे एक छोटा छोटा टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। जैसे वेब 3 के लिए हम 161, 261 या 4.236 या 6.9 ऐसा कुछ टारगेट्स लेते हैं ना, इधर ऐसा करके हम ना लेकर इधर से हम एक काम करेंगे कि इधर से इधर तक का, यानी कि पूरा का पूरा फोर्थ वेव का कितना परसेंट जा रहा है। तो इधर फर्स्ट टारगेट होगा 38%, नॉर्मली जो सेकंड टारगेट होते हैं वो होगा 61%। ओके, ये जो एक वेव हमने बनाया, अगर आप प्राइस एक्शन के माध्यम से देखेंगे तो ये एक वेव जहां पर मार्केट ने बना, तो ये भी हो सकते हैं हमारे लिए एक अपसाइड का टारगेट। यानी कि मार्केट पे अपसाइड पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये एक वेव बने थे अराउंड 19,647.20, तो अपसाइड पे ये हमारे लिए ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जोन हो सकते हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या इधर से ये फॉल करेगा या फिर इधर से ये अपसाइड पे जाएगा। बट जब तक अपसाइड पे मार्केट ये शार्पली जा रहे हैं और ये डायगोनल का फोर्थ वेव के ऊपर से मार्केट ये ब्रेक कर चुके हैं, तो ये सेकेंड वेव एंड इसके ऊपर गया, तो ये एक वेव होगा हमारे लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। इवन ये 61.8 है उसके बाद की बात है, बट ये एक वेव जो है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो सकते हैं अराउंड 19,650 तक। तो ये अभी तक जो मार्केट ये अपसाइड पे जा रहे हैं, तो ये सेकेंड वेव जो डायगोनल का इनर डिग्री का सेकेंड वेव है, इसको तोड़ना बहुत ही जरूरी है। और इसके ऊपर ये एक वेव भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर ये एक वेव का भी ऊपर जाएगा या चला गया, तो ऑब्वियसली इधर से मार्केट जो है फिफ्थ वेव पे जाने के लिए अप साइड पे बहुत ज्यादा कुछ रेजिस्टेंस नॉर्मली नहीं होगा ये थर्ड वेव का हाई तक जाने के लिए। तो ये एक वेव, इस फोर्थ वेव, ये फोर्थ वेव होगा आपके लिए एंट्री, देन ये सेकंड वेव फर्स्ट टारगेट,
एक स्वेप होगा आपके लिए सेकंड टारगेट। ओके, तो ये दोनों ही है आपके लिए फर्स्ट सेकंड टारगेट जो कि अराउंड 19,650 पे हुआ है एंड इसके ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली इस चैनल को जहां पर टच करेगा वो देन आपके लिए एक टारगेट बन सकता है। तो अभी तक हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट फिफ्थ वेव के अंदर चले जाए जब तक ये वाला जो लो है इस लो तक मार्केट जो 19,220 के करीब करीब ऐसा बनाए हैं, तो इधर तक लो को जब तक मार्केट होल्ड करेगा तो ये फिफ्थ वेव के लिए जा रहा होगा। ऑब्वियसली ये इसके अंदर मार्केट में भी 1 2 3 4 5 ऐसा करते हुए जाएगा, तो बीच बीच में स्विंग ऑब्वियसली आते रहेंगे और वो हमारे लिए एक एंट्री में भी अप साइड पे बनेगा जब तक के लिए इस लो के ऊपर मार्केट रहेगा। एंड नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि जब मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ तो ये जो डायगोनल के अंदर का जो फोर्थ वेव की मैं बात बोल रहा हूँ इसको मैं बहुत भरोसा करता हूँ। मार्केट अगर इधर से नीचे आएगा ना तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन सकते हैं एंड देन मार्केट कैन गो। ओके, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू सी कि डायगोनल का फोर्थ वेव कहां बन रहा है। अगर मार्केट ने इसको तोड़ नहीं पाया ऐसा भी कर सकता था, लेकिन मार्केट अगर इसको तोड़ गया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर से नीचे आएगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट देगा। डायरेक्टली इतना बड़ा स्टॉप लॉस इधर से इधर तक ऐसा रखने का जरूरत नहीं पड़ता। तो चलिए अभी थोड़ा दूसरा जो स्क्रिप्ट है उसको भी देखते हैं। तो अब हम चले हैं निफ्टी बैंक का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे। इधर नॉर्मली मार्केट क्या कर रहा था, इधर मार्केट जो कर रहा था आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो मुझे लग रहा था कि ये ABC ना मार्क करके मतलब इधर बैंक निफ्टी जो है ये मुझे लग रहा था कि एक क्लियर इंपल्स बना सकते हैं, काइंड ऑफ एन फोर्थ बना रहे हैं देन फिफ्थ के लिए नीचे जा सकते और इधर एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी होगा मे बी ABC। तो इधर सी वेव बहुत बड़ा है ये ए के तुलना में। नॉर्मली ए बराबर सी होते हैं या फिर सी वेव वेब ए का 161 या ज्यादा से ज्यादा 261 होते हैं, बट इधर ये बहुत ही बड़ा हो गए हैं। तो इन सच सिनेरियो जो मुझे लग रहा है इट इज 1 2 3 4 5 इज इन द मेक। इसके बाद मार्केट जो ये अप साइड पे जा रहे हैं तो इधर क्या पॉसिबिलिटी बना रहा है, जैसे कि मैंने पिछले दिन ही बोला है कि इधर मार्केट डजंट लुक लाइक इन ए ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर जो 3 3 पैटर्न्स होते हैं ना वो अभी के लिए मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो इधर जो होते हुए मुझे लग रहे हैं कि ये जो है ये होगा काइंड ऑफ एन ए, ये है बी, ये होगा सी। तो ये सी वेव के भीतर मार्केट अभी चल रहे हैं जो आई थिंक पिछले दिन आई हैव डिस्कस्ड। बट इधर आज जो नया अपडेट है वो ये है कि ये जो ए वेव है ये बी वेव है, तो सी वेव कितना तक जाती है। नॉर्मली ये सी वेव जाना चाहिए 100% तक जो कि इधर 45,180 तक है, लेकिन उससे पहले मार्केट रजिस्ट करेगा या इनिशियल जो प्रॉफिट बुकिंग हमको करना चाहिए वो होगा 61.8% के करीब करीब। क्योंकि सी वेव जब फेलियर होते हैं तब ये क्या होते हैं कि सपोज कि ये है आपके लिए ए, ये हो गया आपके लिए बी, देन ये सी वेव जब ऐसा करके आ रहे हैं तो सी वेव नॉर्मली क्या करते हैं अगर 5 सब वेव स्पेशली कंप्लीट कर लिए हैं जो इधर हुए हैं, मुझे लग रहा है मैं 1 मिनट 5 मिनट पे जाकर भी दिखाऊंगा, तो ये होना चाहिए 61.8% के करीब करीब। तो इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ कि इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग रेंज या IPV भी आप बोल सकते हैं। ओके, इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग जहां पर मैं सपोज कि इधर से मैंने 100 शेयर बाय किए हैं मान लेते हैं, तो मैं इधर सपोज कि 50% मैं बुक कर सकता हूँ, 40% बुक कर सकता हूँ। ओके, दिस इज हाउ आई डू इट। और इसके ऊपर अगर गए तो ऑब्वियसली हमको मार्केट फिर से री एंट्री का मौका देते हैं। बट ये जो IPV का जोन है 61% का एरिया, इधर तक भी एक चांसेस होते हैं फोर्थ वेव खत्म हो जाए एंड फिफ्थ वेव नीचे आ जाए। तो इसीलिए इस पार्टिकुलर जगह से मार्केट ने आज रिवर्स भी कर रहे हैं। इधर आप मैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊंगा तो इधर 5 सबवेव भी लुक्स लाइक कि कंप्लीटेड इधर मतलब इस पॉइंट तक। तो इसीलिए मैं इसको एक प्रोबेबिलिटी मार्क करके इधर से थोड़ा थोड़ा करके बुक करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगर अभी सपोज कि मैं प्लस 10,000 का प्रॉफिट में हूँ, बस ऐसे ही मैं एक फिगर दे रहा हूँ कि प्लस 10,000 का प्रॉफिट में इधर तक जाएगा। मान लेते हैं कि मैं 30,000 कमा लूंगा, बट इधर से अगर मार्केट नीचे आ गया तो ऑब्वियसली मैं इस प्रॉफिट को लॉस पे जाते हुए आप लोग होल्ड करते हैं वो मैं करने नहीं वाला हूँ। अगर इधर से मेरा सपोज कि मेरा पोजीशन है और मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे हूँ तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू बुक सम पार्ट्स। ओके, दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि मार्केट पे 1 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 4 भी चलेगा ना। तो इसीलिए जो डायरेक्शनल प्लेयर्स है इधर से आई थिंक ये IPV जोन पे आपको थोड़ा थोड़ा करके मनी मैनेजमेंट का सोचना चाहिए, दैट्स इट। और नहीं तो नॉर्मली जाएगा तो मार्केट ये फोर्थ वेव इधर तक नॉर्मली होते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी कहां तक मार्केट अल्टीमेटली जाते हैं। इस रेंज को ब्रेक करेगा तो इधर तक ये 45,180 तक जाना चाहिए। तो अभी चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही 30 मिनट्स और भी छोटा टाइम फ्रेम पे देख। ये निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है। इधर आई थिंक आप लोगों को याद होगा मार्केट जब इधर जा रहा था, आई मीन इधर से नीचे आ रहा था, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि इधर से और डायरेक्शनली नीचे ऐसा चला जाएगा शार्पली जैसा कि इधर हुआ था, ऐसा सोचना मतलब बेकार होगा। तो नॉर्मली इधर से मार्केट व्हाट इट वाज डूइंग सम काइंड ऑफ ए
इधर से प्राइस ऐसा नीचे आ रहा था, इधर आरएसआई या आरओसी या एमएसीडी जो भी आप देखेंगे कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर इट वाज शोइंग सम काइंड ऑफ ए डाइवर्ज। और इसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो इधर मैं जो 2 आवर का टाइम फ्रेम पे दिखा है कि इधर से कि इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ एन एंडिंग डायगोनल इन वेव वाई। तो इधर आप अगर देखेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वेव जो फोर्थ वेव की मैं बात बोल रहा था कि ये सेकंड वेव है, ये फोर्थ वेव है डायगोनल के अंदर, इसको ब्रेक किया तो एक एंट्री हो सकते हैं फॉर द अपसाइड। दिस व्हाट आई वाज सेइंग राइट, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होते हैं ये फोर्थ वेव। तो इधर अगर आप एमएसीडी पर देखिए, आरएसआई पर देखिए, हर जगह पे मार्केट ने थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक किए हैं। कहां पर? लगभग सेम जगह के करीब करीब, लगभग सेम जगह के करीब करीब मार्केट ने ये ब्रेक किए हैं राइट। तो ये आरएसआई पे देखेंगे, एमएसीडी पे देखेंगे तो हर जगह पे ये जो है ये डाइवर्जेंस जो है ये तो है और उसके साथ साथ ये ब्रेक भी हुआ है। तो इसीलिए इस पार्टिकुलर पॉइंट को मैं फोर्थ वेव मार्क कर रहा हूँ एक कॉन्फर्म वे पे। ऑब्वियसली फिफ्थ वेव कहां तक जाएगा इसको हमको ट्रेल करते रहना है, बट इधर ये सब जो कारण है इसके कारण भी मैं मार्क कर रहा हूँ और उसके साथ साथ ये जो इचिमुकु वगैरह ये सब तो है ही, बट इधर टाइम जोन भी है। ये टाइम कॉन्सेप्ट जो है फिबोनाची टाइम कॉन्सेप्ट जो है वो ये बोल रहे हैं कि इधर मार्केट क्या कर रहे हैं कि ये जो 161.8% जो मैंने आई थिंक आप लोगों के साथ बहुत ही क्लियरली डिस्कशन किया था कि ये जो वेव वाई आई मीन वेव वाई कितना होगा, वेव डब्ल्यू का 100 से नॉर्मली 161 तक ये टाइम जो जोन होगा ये टाइम रेंज के आई मीन अंदर ये घूम सकता। ये होते हैं हमारा फिबोनाची टाइम जोन और उसके बाद से मार्केट अपसाइड पे जाना स्टार्ट करती है। ओके, तो आई थिंक यू कैन सी इट क्लियरली। और उसके साथ साथ मैंने और भी एक चीज दिखाया था, आई थिंक आप लोगों को याद क्या था, ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट पे जो मैं दिखा रहा था कि ये गान डेट्स है राइट। तो इधर गान डेट्स पे जहां पर भी मार्केट आए हैं देखिए रिवर्सल लिए हैं, रिवर्सल लिए हैं। ओब्वियसली इधर ये रिवर्सल छोटा रिवर्सल था, बट इधर से भी मार्केट ने वही कर रहे हैं, रिवर्सल ले रहे हैं। इधर से बड़ा रिवर्सल था, इधर से भी बड़ा रिवर्सल था। तो मार्केट ने ओब्वियसली अभी तक ये जो छोटा सा रिवर्सल है वो तो ले लिए हैं और एंड इट लुक्स पावरफुल, तो ये इधर से और भी अपसाइड पे जा सकते बिकॉज हियर वाज ए गन डेट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोल रहा था कि इधर एक फोर्थ वेव बन सकते हैं बिकॉज देयर इज अ डाइवर्जेंस। अगर आप इधर से कुछ इस तरीके से काइंड ऑफ दिस एक ऐसा करके ड्रॉ करेंगे तो इस जो लाइंस है सेकंड एंड फोर्थ का जो एंडिंग डायगोनल का इसको भी मार्केट ब्रेक कर रहा था। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ जोन, ये फोर्थ वेव को ब्रेक कर रहा था तो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस कि क्यों आपको इधर से मार्केट पूरा रिवर्स्ड। ओके, और ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स पे अगर आप सेम चीज को देखना चाहेंगे तो इधर मार्केट क्या कर रहा था, क्यों निफ्टी इतना शार्पली जा रहा था। जब मैं बोलता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी मोस्टली जो होते हैं एक ही दिशा पे चलते हैं, तो बैंक निफ्टी यार इट लुक्स लाइक जो 30 मिनट पे दिख रहे हैं कि ये 1 2 इधर या इधर तक थर्ड हुए हैं, जो मैं क्लियर करूंगा। ओब्वियसली आपका जो डाउट है फोर्थ है, ये फिफ्थ हो रहे हैं। जो मैं अभी बोल रहा था कि 61% का जो रेशियो होते हैं ऑफ वेब ए, ये वेब सी जो है बैंक निफ्टी पे फोर्थ वेब के अंदर जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, तो ये 61.8% ऑफ वेब ए अगर ये हो रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा, इधर इसके अंदर 5 वेब है तो मार्केट कैन फॉलो। ओके, तो दिस इज व्हाई आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि इधर से मार्केट जो है एक इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग जो आईपीबी बोलते हैं, तो इस रेंज को आप देख सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू। तो अभी चलिए इसका और छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं, जैसे कि 5 मिनट 1 मिनट पे। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट पे आ रहा है क्योंकि निफ्टी से ज्यादा क्लियरली बैंक निफ्टी चल रहा है, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बट दोनों का डायरेक्शन सब कुछ सेम है। मेरे लिए क्लियर पैटर्न वो मैंडेटरी, मेरे लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि मैं निफ्टी को ही ट्रेड करूँ। ओके, तो इसीलिए मैं सबको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। तो इधर जो मुझे मार्किंग लग रहा था ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, तो इधर जो मुझे लग रहा था ये अगर 1 है 2 है तो इधर तक ये 3 होगा, ये है आपका 4 है एंड देन ये जो है इसके बाद ये होगा आपके लिए ये फिफ्थ वेव। ओके, तो इधर हो या इधर हो जहां पर भी हो ये फिफ्थ वेव हो सकता। तो व्हाई डिड आई मार्क दिस एज 5 वेव, क्योंकि मतलब इधर ये थर्ड वेव जो है इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इधर आपको क्या दिख रहा था, हियर इट वाज आल्सो काइंड ऑफ एन दिस 1 2 लाइक दिस 3 4 एंड ये होगा आपके लिए फिफ्थ वेव राइट। तो ये जो है मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम पे या छोटा डिग्री पे मार्क कर देता हूँ। तो ये जो है ये थर्ड वेव जो मैंने मार्क किया था ब्लैक कलर का, तो हियर इट लुक्स लाइक ए 5 वेव राइट। तो ये 1 है 2 है, तो ये 1 2 3 4 5 करके 3 हुआ, ये 4 ये 5। अब आप में से कुछ लोग शायद बोलेंगे इधर अगर मार्किंग के कारण ही क्या मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये थर्ड है, नहीं, उसके साथ साथ ये जो है इस पार्टिकुलर पॉइंट को क्यों मैं ऐसा करके मार्क कर रहा हूँ कि ये जो है ये होगा हमारे लिए काइंड ऑफ एन ए
बी एंड ये होगा सी। क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ? पहले कारण इधर से देखेंगे तो ये कितना पॉइंट पे मार्केट गिरे हैं, 5 वेव पे, तो हेयर इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए डायगोनल। ओके, तो इसका फोर्थ वेव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर मार्केट जाकर वही सपोर्ट लिया, देन ऊपर चला गया। ये एक कारण है। दूसरे कारण ये फिबोनाची है जो मैं जाकर दिखाऊंगा, बट ये फोर्थ वेव के अंदर ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट पे फोर्थ की बात बोल रहा हूँ। तो इधर क्या कर रहे हैं मार्केट, जो ये बड़ा वाला सी है उसके अंदर का ये 7 डिग्री का कुछ बना रहे हैं। ओके, अब में से कुछ दोस्तों मुझे मार्क करके सेंड कर रहे थे आज लाइव मार्केट पे कि मार्केट क्या हुआ कि सर मैं इसको 1 तो इसको ए बी सी करके 2 मार्क करूं, एंड देन ये जो है इधर तक काइंड ऑफ एन 1 2 3 4 5 करके ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, एंड देन ये फिफ्थ होगा। ऐसा करके आप लोग मार्क कर रहे थे, बट एक चीज जो आप लोग कॉमन, बहुत ही कॉमन चीज है, मिस कर गए, वो है ये वाला पार्ट। तो इधर जो है इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ ए डायगोनल, तो इसीलिए मैं इसको ए बी सी मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि सी पे ऐसा डायगोनल बहुत ही कॉमन। ऑब्वियसली इसको आप कॉम्प्लेक्स वे पे भी मार्क कर सकते हैं, बहुत सारा वे, बट मैं सबसे सिंपल तरीके को पसंद करता हूँ, क्योंकि ओवर एनालाइजिंग करके अल्टीमेटली अगर हम कुछ पैसा बना नहीं पाए तो इतने एनालिसिस का क्या फायदा, राइट? ऑब्वियसली इधर मैं और भी जो फिबोनाची, आरएसआई, आरओसी ये भी दिखाऊंगा। जैसे कि इधर मैं ये आरओसी को दिखा रहा हूँ, तो ये आरओसी का 14 का जो है, जैसे कि आरएसआई पे 14 का रहते हैं, तो इधर आरओसी का मैंने 14 वाला लिए हैं। तो इधर आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा है कि व्हाट मार्केट वाज ट्राइंग टू डू। इधर आप अगर देखेंगे तो हियर इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ एन वेव 1, तो ये होगा आरओसी पे वेव 2। फिर ये जो थर्ड वेव होते हैं ना, तो ये थर्ड वेव जब स्टार्ट होते हैं तो वेव 1 को ब्रेक करके जाते हैं, तो इस हिसाब से ये हुआ 1 2। ये बी ऐसा नहीं करता नॉर्मल। देन ये जो है इसके भी ऊपर चला गया, इसका थर्ड वगैरह, देन फोर्थ फिफ्थ करके और भी ऊपर जा रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं ये 1 2 1 2 3 मार्क किया। देन ये जो है इट विल बी काइंड ऑफ दिस लाइक 4, एंड देन इट विल बी 5, क्योंकि थर्ड और फिफ्थ पे एक डाइवर्जेंस जो है ये दिख सकता है। एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट ए बी सी मैं मार्क कर रहा हूँ, तो इधर बी वेव जो है आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने जब ऊपर जा रहे हैं, आरओसी ये ऊपर नहीं गया, इधर इट लुक्स सम काइंड ऑफ ए डाइवर्जेंस हियर, हियर इज आल्सो ए डाइवर्जेंस। तो इसीलिए इधर से इधर तक मार्केट गया, एंड मार्केट इज लाइक फॉलिंग डाउन इन 5 वेव्स, तो ए बी सी किया, एंड देन इधर से मार्केट जो कर रहा था, हियर इट आल्सो लुक्ड सम काइंड ऑफ ए एंडिंग डायगोनल इन फिफ्थ वेव। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये 5 वेव पर ही जा रहे हैं, क्योंकि इधर आरएसआई का कन्फर्मेशन चाहिए या आरओसी का, ये सब के बिना या फिर विदाउट फिबोनाची चैनल, मूविंग एवरेज, इचिमोकू और भी एलियट वेव चैनल, ये सब को छोड़ के अगर आप मार्क कर रहे हैं, और ओबियसली इसके अंदर सब वेव्स भी है, ये सब कुछ छोड़ के मतलब मार्क कर रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे आप 10 साल भर करते जाएंगे तब भी कुछ सीखेंगे नहीं। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच लीजिए। और ये कहाँ डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, आरएसआई पे, आरओसी का ये 14 जो है इस पे देखेंगे तो आई थिंक इट विल हेल्प यू ऑल्सो। तो ये सब जो दे है इसको देखेंगे, उसके साथ ये पैटर्न फिबोनाची जो है, तो फिबोनाची को भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि इधर जीरो से मैं ये जो थर्ड का हाई मार्क किया, उधर से ये फोर्थ वेव है, तो फिफ्थ वेव उसका कितना परसेंट तक जाता है? नॉर्मली फिफ्थ वेव उसका 0 से 3 का कितना जाते हैं, 50% या 61, ये जो रेंज है इसके करीब करीब, राइट? नॉर्मली 61 स्टैंडर्ड होते हैं, और ये 50 तक भी कभी कभी जाते हैं, जो इधर 50 तक गया। ओके, और उसके बाद मार्केट ने इधर से काइंड ऑफ फॉल लगाया, तो इसीलिए मेरा हिसाब से ये 5 वेव पे मार्केट शायद आप गए होंगे। ओके, तो ये जो है इस पार्टिकुलर रेंज जो है, ये फिबोनाची रेंज, ये फिबोनाची फिफ्थ वेव का एक रेंज जो है, ये मुझे लग रहे हैं। और दूसरी बात है, तो इधर से आप अगर एंट्री लेना चाहेंगे तो कैसे ले सकते हैं? ओब्वियसली इधर के लिए आई थिंक आपको दिखना चाहिए एक चीज सेम फिबोनाची पर कि ये इधर मार्केट क्या कर रहा है। यार आई थिंक यू कैन सी क्लियरली कि मार्केट पे ये अगर फोर्थ के अंदर 5 मिनट का टाइम फ्रेम की बात बोल रहा हूँ इधर, तो ये ए है, लेट मी मार्क इट, कि ये अगर ए है, ये होगा आपका बी वेव, तो ये होगा आपके लिए सी वेव। तो इधर सी वेव जो है ये क्या होते हैं, ए का 1.618%। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट जो है ये ए बी सी काइंड ऑफ एन इरेगुलर फ्लैट, ए और बी पे आई मीन इधर ये जो थर्ड का हाई है और ये बी का हाई है, इधर क्या था, मार्केट वॉज इन ए डाइवर्स, राइट? तो दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट शोन। तो इधर उसके बाद इधर क्या है, इधर इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ एन एंडिंग डायगोनल, और देन इस एंडिंग डायगोनल के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो इस फोर्थ वेव के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं, ये होगा हमारे लिए एक स्टॉप लॉस। तो ये था हमारे लिए एक एंट्री जो, दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, और ये सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ 5 मिनट का टाइम, ये मुझे लग रहे हैं। तो इस हाई को मार्केट अगर होल्ड करेगा तो मार्केट कैन फॉल फॉर द डाउनवर्ड्स, और अगर नहीं है तो निफ्टी
जब से कि आप साइड पे जा रहे हैं, इधर से आई थिंक ये जो है सी वेव के अंदर का वेव 1 कंप्लीट किए हैं, उसके बाद 2 3 4 5 करके और भी आप साइड पे जाएगा। और इधर आप अगर देखना चाहेंगे कि मार्केट रिस्क टू रिवार्ड पे कितना हमको दे कर गए हैं, राइट। तो इधर रिस्क टू रिवार्ड कुछ इस तरीके से था। नॉर्मली अगर आप प्रॉपरली देखना चाहेंगे कि प्रॉपर स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन जब फोर्थ वेव के ऊपर गए हैं तो इसके बाद आपको इतना नीचे स्टॉप लॉस रखने का कभी जरूरत नहीं है। आप इधर भी रख सकते हैं, या फिर जब भी मार्केट इसके ऊपर थोड़ा सा चले गए हैं, आप अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इनिशियली आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये पार्टिकुलर जो जोन है इधर, और उसके बाद ये जो स्टॉप लॉस जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गए तो ऑब्वियसली ये जो फोर्थ वेव है डायगोनल के भीतर इधर तक हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट ने इधर आया एंड देन मार्केट हैज शार्पली गॉन फॉर द अपसाइड। एंड अगेन इफ यू वांट टू सी हियर, आई थिंक यू कैन सी इधर मार्केट ने क्या किए हैं। इधर एक अगर जो डायगोनल की मैं बात बोल रहा था, ये डायगोनल के बाद ये मार्केट ने ये एंडिंग डायगोनल हुआ है। देन मार्केट ने इधर से भी सेम वे पे वही 1 2 3 4 5 एंड देन ये फोर्थ वेव के नीचे आया, इधर से आया, थोड़ा रेस्ट लिया, उधर से रेजिस्टेंस फेस किया ब्रेक करने के बाद, एंड देन मार्केट फेल अगेन। तो हियर आल्सो ये डायगोनल, जब मार्केट किसी दिशा पे शार्पली नहीं जा पाते हैं तो नॉर्मली ये डायगोनल से बनाते हैं, या कोई एक साइकिल को जब अंत हो जाते हैं, या फिर कोई एक फिफ्थ वेव का या फिर एबीसी का जब एंड हो जाते हैं ना, तब ये जगह पे ऐसा डायगोनल्स बहुत दिखते हैं जो इधर दिख रहे हैं। तो दैट्स इट। तो दिस इज व्हाट मार्केट हैज डन। तो इधर आई थिंक आप देख सकते हैं कि आपको कहां से और कैसे लेना चाहिए था, क्योंकि इधर ये बैंक निफ्टी पे एबीसी बनाया था जो मैंने पिछला दिन दिखाया था। इधर भी मार्केट ने क्या किया था, here also it was a kind of a diagonal, it was an entry for us, and उसके बाद मार्केट ने ये जो अप साइड पे 5 वेव का मूव है वो दे गया। तो इधर से इधर तक ये जो आपका रिस्क टू रिवार्ड था मार्केट ने कितना दिया, तो ये जो है ये रिवार्ड था। आपको अगर देखेंगे तो ये रिवार्ड था अराउंड 459 का, ये था आपका रिवार्ड। और ये रिस्क जो था, ये रिस्क था आपका 100 का। तो ये था आपका रिस्क एंड ये जो है ये था आपका काइंड ऑफ एन रिवार्ड, ये 459 का। तो इसके अंदर आप जितना ले पाएंगे, मतलब लगभग 1:4 भी अगर मैं ले पा रहा हूँ तब भी ये कम नहीं है। ओके, तो इधर से इट वाज वेरी मच क्लियर एंट्री फॉर द बैंक निफ्टी। अगर आप फिर निफ्टी पे देखेंगे तो इट वाज नॉट दैट क्लियर। ओके, तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस हाई को तोड़ेगा तो देयर इज ए गुड चांस कि मार्केट बैंक निफ्टी पे इधर से और अप साइड पे जाएगा, जैसे कि मैं निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी पे जाकर काइंड ऑफ एन एबीसी बनाएगा, जो मैंने इधर एक लेवल दिया थोड़ी देर पहले 2 आवर का टाइम फ्रेम पे। देन market can again fall. Okay, this at least in bank nifty this is what I am expecting। और निफ्टी के लिए फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं, this is what I am expecting। और निफ्टी का इधर से मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग निफ्टी को ही सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं। तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू से कुछ खास कुछ करने का जरूरत नहीं था। आप लोग एक ही चीज कर सकते थे, ये जो काइंड ऑफ रिग्रेशन चैनल है इधर से इधर तक, मतलब जितना मार्केट आप साइड पे जा रहे हैं, काइंड ऑफ दिस रिग्रेशन चैनल आप एक ड्रॉ कर सकते थे, या फिर काइंड ऑफ दिस एक चैनल आप ड्रॉ करके इधर से जब तक मार्केट इसके ऊपर जा रहा है यू कुड हैव होल्ड इट। मैंने आई थिंक पिछले दिन आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि इधर से मार्केट ने क्या बना रहा था। मार्केट वॉज क्लियरली मेकिंग सम काइंड ऑफ एन ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो या फिर काप एंड हैंडल, जो भी आप बोलना चाहे। इधर से मार्केट ये अप साइड पे जा रहा था, तो अभी भी मार्केट सेमी कर रहे हैं और मार्केट पे मैं सेमी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इन बिटवीन ऐसा फॉल होता रहेगा, बट आपको इसको एज एन एंट्री फॉर द अप साइड करके देखेंगे तो इट माइट बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड इधर भी निफ्टी पर भी आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी की तरह इधर भी सम काइंड ऑफ ए डायगोनल इधर बनाया था, और इधर भी मार्केट सम काइंड ऑफ एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद वही अप साइड पे जा रहे हैं। तो मार्केट पे पैटर्न सेम ही है। आप अगर निफ्टी पे इधर देखिए कहां पर भी आप देखना चाहेंगे, तो जहां पर आप देखेंगे इधर से डायगोनल एंड देन रिजल्ट वाज शार्प फॉल। तो मोरल सेम ही हो रहे हैं, कुछ खास अलग नहीं है जिसको हम ट्रेड ना कर पाए। अगर हम स्मॉल रिस्क लेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक दिस ऑल आर क्लियरली ट्रेडेबल। बट ओबियसली आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में इधर ऑप्शन बाइंग करना चाहिए कि सेलिंग, और फिक्स क्या चल रहे हैं, ये सब के मुताबिक आपको एग्जीक्यूशन करना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू। मैं बस आपको ओवरऑल एक गाइडेंस दे सकता हूँ मार्केट में मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा क्या व्यू है, बस इतना ही मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। बाकी ओबियसली सब कुछ आप लोगों के हाथ पे है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।